दिल्ली के विज्ञान भवन में एनपीडीआरआर 2023 के तीसरे सत्र का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उद्घाटन। गृह मंत्री अमित शाह भी रहे मौजूद। आपदा से जुड़े हाईटेक मशीनों की लगी प्रदर्शनी। प्रधानमंत्री मोदी ने डिजास्टर के दौरान इस्तेमाल होने वाले आधुनिक ड्रोन की जानी खूबियां। आपदा और बदलते जलवायु को लेकर विज्ञान भवन में हुई बैठक। प्रधानमंत्री मोदी समेत गृह मंत्री अमित शाह ने किया संबोधित। राहत और बचाव से जुड़े संसाधन और तकनीकी क्षमता पर बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा, तकनीक में सुधार से आपदा के दौरान लोगों के जीवन बचाने में मिली मदद। एनडीएमए और एनडीआरएफ के कार्यों की गृह मंत्री अमित शाह ने की सराहना। कहा, तुर्की में आए भूकंप के बाद ऑपरेशन दोस्ती के तहत एनडीएमए और एनडीआरएफ के काम की दुनिया भर में प्रशंसा। शराब नीति घोटाले में मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ी। 17 मार्च तक ईडी की रिमांड पर भेजे गए। कोर्ट में ईडी ने किया दावा, आबकारी नीति तैयार करने के पीछे थी साजिश। आरोपियों के आमने सामने बैठाकर होगी पूछताछ। ईडी का दावा, संपर्क में थे के कविता और मनीष सिसोदिया। शराब नीति में बदलाव कर करोड़ों रुपए की हेराफेरी की गई। एजेंसियों ने शराब नीति केस में 7 और लोगों को भेजा नोटिस। घोटाले को लेकर होंगे सवाल जवाब। सीबीआई मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई टली। 21 मार्च को होगी अब ये सुनवाई। सिसोदिया को ईडी की रिमांड पर भेजे जाने के बाद संजय सिंह का हमला। कहा, आपको बदनाम करने की है साजिश। सिसोदिया के बहाने बीजेपी का केजरीवाल पर वार। परवेश वर्मा ने कहा कि जल्द केजरीवाल भी होंगे गिरफ्तार। लालू यादव के परिवार और करीबियों पर कसा शिकंजा। आईआरसीटीसी घोटाले में पूर्व एमएलए अबू दोजाना के ठिकानों पर छापा। जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू यादव परिवार पर एक्शन। दिल्ली में तेजस्वी यादव के घर पर भी पहुंची ईडी की टीम। लालू के परिवार से और करीबियों के घर पर ईडी की छापे मारे। दिल्ली, मुंबई, यूपी, बिहार में मारे गए छापे। लालू यादव के समधी और समाजवादी नेता जितेंद्र यादव के घर पर भी ईडी की टीमों ने मारा छापा। गाजियाबाद स्थित घर पहुंची टीमें। आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी का भी बयान। छापे से डरने वाली नहीं पार्टी। लालू तेजस्वी को जितना दबाओगे वो उतना ऊपर आएंगे। महिला आरक्षण के बहाने दिल्ली के जंतर मंतर पर 16 विपक्षी दलों का मार्च। केंद्र से महिला आरक्षण बिल पास करने की मांग। ईडी की पूछताछ से पहले के कविता की भूख हड़ताल पर बीजेपी का हल्ला बोल। कहा, शराब घोटाले में ध्यान भटकाने की है कोशिश। शराब नीति घोटाले में आरोपों को लेकर के कविता का केंद्र पर वार। कहा, सबूत है तो मुझे गिरफ्तार करें। राजस्थान में पुलवामा के शहीदों के परिवार को लेकर सियासी घमासान तेज। बीजेपी नेताओं की पुलिस के साथ झड़प। बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल को पुलिस ने हिरासत में लिया। तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती। शहीदों को परिवार को हिरासत में लेने पर शुरू हुआ था बवाल। किरोड़ी लाल परिवार से करने जा रहे थे मुलाकात। देर रात पुलिस ने शहीदों के परिवार को हटाया। सीएम से मिलने की मांग को लेकर धरने पर बैठा था परिवार। बीजेपी का राजस्थान सरकार पर हमला। राजवर्धन सिंह राठौर बोले, सेना विरोधी है कांग्रेस सरकार। महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण विषय पर वेबिनार को प्रधानमंत्री मोदी ने किया संबोधित। कहा, भारत के उज्जवल भविष्य में नारी शक्ति की अहम भूमिका। भारत ऑस्ट्रेलिया का साझा बयान जारी। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच दोस्ती मजबूत। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री के सामने मंदिरों पर हमले का मुद्दा उठाया। अल्बनीज ने दिया दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा। कर्नाटक में जेपी नड्डा का राहुल गांधी पर हमला। कहा, ये लोग मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लग गए हैं। बेंगलुरु में नगर निर्वाचन क्षेत्र के कार्य में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व सीएम सिद्धरमैया से की मुलाकात। स्थानीय उम्मीदवारों के लिए टिकट की मांग की। पीएम मोदी 12 मार्च को जाएंगे कर्नाटक। देंगे 16,000 करोड़ की सौगात। विकास परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला।
अमित शाह 12 मार्च को केरल दौरे पर जाएंगे। त्रिशूर में रैली को करेंगे संबोधित। ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश यादव पर हमला, कहा अखिलेश के घर में आधे लोग शूद्र आधे क्षत्रिय। कोरोना के बाद STN2 वायरस का कहर, देश में अब तक 6 लोगों की हो चुकी है मौत। STN2 वायरस के बढ़ते केसों पर सरकार अलर्ट, मनसुख मंडाविया ने की समीक्षा बैठक। उमेश पाल हत्याकांड में बचाव पक्ष की ओर से पूरी नहीं हो सकी बहस, अब 13 मार्च को होगी सुनवाई। अतीक अहमद की पत्नी ने दोनों बेटों के पेश करने के लिए हाईकोर्ट में दी अर्जी, 13 मार्च को होगी ये सुनवाई। उमेश पाल मर्डर केस में 14 दिन बाद भी शूटर फरार, 2.5 लाख इनाम के बाद भी हाथ नहीं आए। उमेश पाल के हत्यारों की तलाश में जुटी है 22 टीमें, कई शहरों में छापेमारी जारी। बरेली की जेल में बंद अतीक के भाई अशरफ से गैर कानूनी तरीके से मिलने वाले 2 गुर्गे गिरफ्तार, पुलिस ने राशिद और फुरकान को पकड़ा। अहमदाबाद में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म, भारत ने बिना विकेट खोए बनाए 36 रन। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में बनाए 480 रन, ओपनर उस्मान ख्वाजा ने सबसे ज्यादा 180 रनों की खेली है पारी। कैमरून ग्रीन ने जड़ा अपना पहला टेस्ट शतक, बनाए 114 रन। भारत की ओर से रविचंद्रन अश्विनी रहे सबसे सफल गेंदबाज, चटकाए 6 विकेट। मोहम्मद शमी को भी मिले 2 विकेट, अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा ने भी झटके 1-1 विकेट। धौलपुर में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग को लेकर वकीलों का प्रदर्शन, सीएम गहलोत का फूका पुतला। सोनीपत में पीडब्ल्यूडी के दफ्तर पर कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन जारी, सरकार के खिलाफ जमकर किनारेबाजी। सीतापुर में बीजेपी विधायक ज्ञान तिवारी ने छेड़छाड़ के आरोपों को दी घर ढहने की धमकी, वीडियो वायरल। आगरा में पूरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी नीलेशानंद चंद सरस्वत की विवादित बयान, कहा मोहम्मद साहब को और ईसा मसीह के पूर्वज थे हिंदू। भिवानी में आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर भड़के व्यापारी, प्रधानमंत्री मोदी से की सीएम योगी को 6 महीने की कमान सौंपने की मांग।